हाय गाइस, आज थोड़ी जरूरी बात करनी है। वैसे मैं ये बात नहीं करने वाली थी, बट स्टिल अब पानी जो है वो थोड़ा सर से ऊपर जा चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने हक के लिए आवाज उठाई जाए। गाइस, आज से 3 महीने पहले यूट्यूब पे मैंने एक आईपी शुरू करी थी, जिसमें मैं उन लोगों को ढूंढ रही थी जो एक टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, फिर वो एकदम से गायब हो गए। तो हमने उनको ढूंढना स्टार्ट किया और उनकी करंट लाइफ लोगों को दिखाई कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं। जिसमें हमने पहली वीडियो डाली थी आई फाउंड लोस्ट वायरल सेंसेशन, जिसमें रानू मंडल थी, कच्चा बादाम वाले अंकल थे। फिर हमने इस दूसरी वीडियो बनाई जिसमें हमने वायरल मीम पर्संस को ढूंढा, जिसमें क्या है सचिन में वो आंटी थी, और क्या कहते हैं प्यारी समझ गई ये थी, और भी बहुत लोग थे। और गाइस, हमने ना इन दोनों ही वीडियो के पार्ट 2 इंटरनेट पे अनाउंस कर दिए थे कि हम जल्दी इनके पार्ट 2 बनाएंगे और अपलोड करेंगे। फिर एक क्रिएटर आते हैं ठगेश जी, और वो क्या करते हैं, हमारी जो वायरल मीम पर्सन वाली वीडियो है उसका पूरा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उठाते हैं, सेम टू सेम, और वो ढापते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। और उस वीडियो में वो काफी सारे उन लोगों को फीचर करते हैं जिन्हें हम इन फ्यूचर खुद के वीडियो में फीचर करने वाले थे। पर लोगों को समझ आ जाता है, वो क्या करते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में कॉल आउट करते हैं कि आप निशु की कॉपी क्यों कर रहे हो, आपने निशु का पूरा कॉन्सेप्ट उठा लिया, आप निशु का कंटेंट चोरी कर रहे हो। इनको खूब लोग बोलते हैं, कॉल आउट करते हैं। और फिर इन्होंने अपनी वीडियो में ना इंट्रो में बोला था कि इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है और बहुत सारी में इनके एडिटर ने सिर्फ मेरी वीडियो का जो है थंबनेल लगा दिया। मैं ढूंढ रहा हूँ आज वायरल मीम लेजेंड्स को। यस, इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मैंने इनको कमेंट सेक्शन में जाके कॉल आउट भी किया कि बहुत सारी का मतलब क्या सिर्फ एक। तो इन्हें समझ आ गया कि क्रिएटर ने भी इनको कॉल आउट कर दिया और ऑडियंस इनको कॉल आउट कर ही दी थी। तो ये थोड़ा सा उस टाइम पे ना थोड़ा इनको लगता है, फील होता है कि हाँ मैं शायद गलत कर रहा हूँ, ये थोड़ा घबरा जाते हैं। तो ये तुरंत आते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरे को मैसेज करते हैं खुद से कि आप उससे नाराज हो क्या। तो मैंने लिख दिया कि भैया मैं क्यों आपसे नाराज होंगी। तो कह रहे नहीं, मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, मैं कोई झूठ नहीं बोली, ठीक है। मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, मुझे लगा आप नाराज हो गए। मैंने कहा कि भाई अभी इससे क्या लड़ूं, मैं कॉल आउट नहीं करना चाहती थी, नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे लगा चल एक ही वीडियो तो है, कोई नहीं मैं कुछ और कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका अपना तरीका बनाओ। तो जब मैंने ऐसे बोला कि आपका अपना तरीका है, तो मुझे लगा भाई को ग्रीन चिट मिल गई कि अब तो मैं सब उठाऊंगा, मैं सब ढापूंगा, क्योंकि इधर क्रिएटर को तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। पर शायद ये इनकी गलत फहमी थी। इतना सब होने के बाद भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा कि चल ठीक है, कोई नहीं, सिर्फ एक वीडियो की बात है, एक वीडियो से कुछ नहीं होता, नहीं तो अपने काम पे फोकस कर। मैंने क्या किया, मैंने अपने वायरल लो सेंसेशन के पार्ट 2 पे काम करना शुरू कर दिया और उसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी। और उसके लिए हम सबसे पहले मिले ढिंचक पूजा से, जिसके साथ हमने जनवरी के स्टार्टिंग में ही शूट कर लिया था, सारा शूट हमारा डन हो चुका था। और फिर हम मिलते हैं ओपीएम से, ओम प्रकाश मिश्रा से, और उनकी दी हुई डेट पे 26 जनवरी को हम शूट अपना पूरा डन कर लेते हैं। फिर ठगेश जी जो है, इनको याद आता है कि अरे इनको तो ये वाला पार्ट भी बनाना है, अभी तो इनका ये भी रह गया है। तो वो उन्हीं सेम लोगों के साथ अगले ही दिन पहुंच जाते हैं और उन्हीं सेम बंदों के साथ शूट करने लगते हैं। जबकि सामने वाले बंदे ने इनको बताया भी था कि हाँ भाई निशु हमारे साथ शूट करके गई है, हमने पहले निशु के साथ शूट कर रखा है। और सामने वाले बंदे ने बकायदा हमारी वीडियो में ये स्टेटमेंट दिया भी है कि ये पहली बार है कि मैं किसी चैनल पे दिखने वाला हूँ, या पहली बार मैं किसी के साथ शूट कर रहा हूँ। यानी कि आप फर्स्ट थे जो उसको जिसने उनको ढूंढा और उनके साथ शूट किया। मेरा शायद पहला ये होगा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, आज तक मैंने नहीं किया, फर्स्ट टाइम इंडिया में निशु तिवारी के साथ कर रहा हूँ। कितना बड़ा चैनल होगा सोचो। और भाई मैंने अपनी स्टोरी में भी अपनी वीडियो अनाउंस कर दी थी कि मैंने ढिंचक पूजा के साथ ओपीएम के साथ शूट किया, मेरी वीडियो जल्दी आने वाली है। लेकिन ठगेश जी ने मेरी स्टोरीज देखी, ऐसा नहीं स्टोरीज नहीं देखी, पर अगले बंदे का डेस्परेशन इतना ज्यादा है कि इन्होंने मेरे से बाद में शूट किया है जाके। फिर भी उन्होंने जो वीडियो इनके 3-4 दिन बाद आती शायद, लेकिन डेस्परेट होकर इन्होंने उसे एक दिन में एडिट किया और मुझसे पहले चढ़ाने के चक्कर में वो अपलोड कर दी। ठगेश भाई मुझे बस आपसे ये पूछना है कि ये आपके किस तरीके के एथिक्स हैं और किस तरीके के मोरल्स हैं। मैं समझती हूँ कि आप बड़े क्रिएटर हो, आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पास टीम बड़ी है, बट यार किसी की पूरी आईपी उठाना एक के बाद एक, अगर ये कोई जस्ट अनदर वीडियो होती जो आपने कॉपी करी होती, मैं कुछ नहीं कहती, या फिर आप मेरे बाद वो वीडियो बनाते, मैं आपको कुछ नहीं कहती। पर आप मेरे गेस्ट, आपको पता चल गया कि कौन आ रहे हैं, मैं उसमें क्या करने वाली हूँ, सेम टू सेम पूरा कॉन्सेप्ट वैसे उठा लेना, वैसे बना देना। ये पता है वैसा है कि अगर मान लो किसी को पता चल जाए कि आपके शो पे कौन आने वाला है, आप क्या पूछने वाले हो, और आपसे बड़ा क्रिएटर उन गेस्ट को आपके तुरंत बाद बुला के सेम कर दे आपके जैसा और आपसे पहले अपलोड कर दे, आपको कैसा लगेगा अगर ये कोई सेम चीज आपके साथ करे तो। और ये कोई कंटेंट क्लैश नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा था, कॉन्सिडेंस हो गया। ये प्योर स्टीलिंग है कि आप किसी की पूरी आईपी चुरा रहे हो, उसके बाद ऐसे बिहेव करने की कोशिश करो कि आपका खुद का कंटेंट है, और फिर मेरी पाइपलाइन, मेरे कंटेंट की पाइपलाइन आपने बिगाड़ दी, मेरे बीच में आप मेरे घुस रहे हो, और फिर आप ऐसे बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरा क्रिएटर जब अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट डाले तो उसमें कॉपी का टैग लगे कि मैं ठगेश की कॉपी कर रही हूं, जो कि सच नहीं है। और ये बात आपको पता है, तभी शायद आपने घबराकर मुझे पहले भी मैसेज किया था कि आप नाराज हो, ये वो फलाना ढिमकाना। यानी अब जो आप कर रहे हो वो तो प्योरली जानबूझ के कर रहे हो। अगर ये कोई क्रिएटिविटी की रेस होती तो ऑफ कोर्स मैं आपसे 100 टाइम जीत जाती, पर ये रेस है जल्दी डालने की, वहाँ आप जीत जाओगे, बिकॉज आप खुद कहते हो कि आप एक मीडियोकर क्रिएटर हो। आपने खुद कहा है कि आप बस हार्ड वर्क करते हो, आप में टैलेंट नहीं है, वो सबको पता चल चुका है। बट ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे को अभी भी कोई परेशानी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे चैनल का पासवर्ड ले लो और मेरा चैनल भी खुद रख लो और उस पर भी कुछ बना के डालते रहा करो। बोलो तो 2-4 क्रिएटर के चैनल में और दे देती हूँ आपको, आप सबका रख लो, क्योंकि सबसे आप कुछ ना कुछ उठा के तो डाल ही रहे हो, तो चैनल ही रख लो, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब मैं कोई भी आईपी क्रिएट करूंगी, मैं उसका पहला एपिसोड बनाऊंगी, भाग के आप 3-4 और बना दोगे, और इसके बाद भी आप शेमलेसली स्टोरी डाल के ये कह रहे हो कि अभी तो 3-4-5
5 6 पार्ट और आएंगे भाई, आएंगे ना। जब कॉन्सेप्ट किसी और ने बनाया, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका प्रिंट किसी और ने बनाया, आपको क्या करना है? आपको सेम स्ट्रक्चर पे काम ही तो करना है। आपने खुद एग्री किया है कि आप में टैलेंट नहीं है, और ये बात मैं क्या पूरी दुनिया मांगी, आप में रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है, आप बहुत बड़े छोड़ो भाई। देखो ठगेश भाई, आपके लिए वो जस्ट अनदर वीडियो है, पर मेरे लिए वो मेरा करियर है, मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैं पूरा टाइम देती हूँ। 10 दिन लगाती हूँ शूट करने में, 10 दिन लगते हैं एडिट करने में। मैं उस रेस को कभी नहीं जीत सकती जिस रेस में आप जल्दीबाजी में भाग रहे हो, ठीक है? आप क्या चाहते हो कि सारे यूट्यूबर्स अपना चैनल बंद कर दे और आपको चाबी और पासवर्ड पकड़ा दे कि सबके चैनल का सामान आप ही उठाओ और आप ही डाल दो? तो अगर ऐसा करना है तो फिर तो आप जीतोगे इस रेस में, क्योंकि आप आगे हो। इससे आपकी टेंशन तो प्योरली क्लियर हो रही है कि अब आप क्या चाहते हो। या तो आप चाहते हो कि मैंने इस वीडियो पे जो 15-20 दिन महीना भर काम किया है, अब मैं इस आइडिया को, इस वीडियो को डंप कर दूं, जो फिलहाल एडिट पे भी है, मेरी टीम ने भी इसमें बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। या फिर मैं अपने खुद के ओरिजिनल आईपी के लिए, खुद के ओरिजिनल कंटेंट के लिए कॉपी का टैग ले लूं बाद में डाल के कि आपने पहले डाल दिया, अब निशु डाल दिया तो ठगेश का कॉपी है। तो भाई आप हो मीडियोकर क्रिएटर, आपका तो 3rd 4th 5th 6th चैनल है, आपके लिए चल जाएगा, पर मेरा मेन चैनल है। तो नहीं अभी और सुनिए। तो ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया, अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि, बट ठीक है, वो बड़ी वीडियो में अपन बात करेंगे। बट मेन चीज़ ये है कि इनका ये कहना है कि मैंने इनकी एक वीडियो कॉपी की जो इन्होंने अपलोड भी नहीं की। इनका ये कहना है कि मुझे कहीं से पता चल गया कि वो उन्हीं लोगों के साथ शूट कर रही है जिनके साथ मैंने वीडियो अपलोड की। ऑलराइट दीदी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं आपकी लाइफ पे ट्रैक रखूं, ठीक है? और आप खाली उन लोगों से एक बार पूछ लेती उन्होंने मुझे आपका नाम बताया या नहीं। मुझे किसी क्रिएटर ने बताया नहीं कि उन्होंने शूट किया। ऑलराइट, मैंने जब उनसे पूछा उन्होंने मना कर दिया। ऑलराइट, सो प्लीज़ ये तो इल्ज़ाम लगाना ही मत। एंड ठगेश, तू पहले तो फुकरा का नाम लेना बंद कर। पहले भी मैंने फुकरा इंसान को नहीं बोला था, मैंने 10 बार क्लियर करा। और ना ये फुकरा इंसान का नाम लेने से ना फुकरा की ऑडियंस नहीं आएगी तुझे बचाने। भीख मत मांग उससे कि उस अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊँ, फुकरा अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊँ। नहीं बचेगा भाई, तू है। और मैं अभी भी तेरे लिए बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रही थी, तू मुझे पागल हो रहा है, क्लाउन बोल रहा है। भाई पागल आप खुद हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, ठीक है? और हाँ, वैसे मैंने आपकी मेन चैनल का भी कंटेंट दे ही दिया। मुझे पता है आप बौखलाए हुए, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और जब व्यूज़ नहीं आते हैं या लोग आपकी थूत से बोर होने लगते हैं तो आपको ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। पहली बात तो मैंने पहले भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, और दूसरी बात मुझे अभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे व्यूज़ आ कहाँ रहे हैं? मैं तेरे डेड चैनल से कंट्रोवर्सी करके क्या करूंगी? तू मेरे चैनल के एवरेज व्यूज़ देख ले और अपने 6 मिलियन के उठा के देख ले तू, ठीक है? और मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अच्छा, और तुम कह रहे हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका कंटेंट कॉपी करूंगा। उनको लगता है कि ये किसी को भी उठ के कुछ भी बोल देगी एंड उसकी ऑडियंस आके दूसरों को हेट देगी एंड कोई सामने वाला क्रिएटर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये क्रिएटर अलग है, ये क्रिएटर बोलेगा और आपका पूरा का पूरा चिट्ठा खोलेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। प्रॉब्लम क्या पता, अगर वो सिर्फ कंटेंट तक बोलती तो एक बार के लिए मैं रील्स वगैरह में निपटा देता ये चीज़, बट उन्होंने पर्सनली जाके बहुत सारी चीज़ें बोली है। पर्सनली आपने रील देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें बोली है। एंड अब आप सीधा मेन चैनल वीडियो देखना। चलो मान लिया कि आप कॉपी नहीं कर रहे हो, पर चलो बताओ ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? कहाँ देखा आपने? कौन बना रहा है ऐसे खोए हुए लोगों को? कहाँ से कैसे आया आपको आइडिया? और अगर आप इतने क्रिएटिव हैं, आपके दिमाग में इतने आइडियाज आते तो आपको पहले क्यों नहीं आया? पहले आ जाना चाहिए था। आपकी ये जो छोटी सी चिप है ना यहाँ पे, उसमें पहले भी तो घुस सकता था। आप तो इस चैनल पे रिएक्शन करते थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी दुग्गल साहब के क्रिएट्स बने, कभी दुग्गल साहब आज निशु तिवारी बने, कभी दुग्गल साहब सच सातक सचदेवा बन जाते हैं, कभी भंडारी बन जाते हैं, कभी दुग्गल साहब आपके दिमाग में आइडियाज आते कैसे हैं? और शेम इस बात पे कि तुझे इस सबसे भी मेन चैनल का कंटेंट निकालना है। मतलब आप कितनी डेस्परेट हो, अभी भी आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं कैसे इस चीज़ को क्लियर करूँ। नहीं, मैं मेन चैनल का कंटेंट देखना। मेन चैनल पे वीडियो आ रही है गाइस, मेन चैनल, ठीक है भाई? उर्फी जावेद को लाके 25 लोगों को लाके आपको मिलियन व्यूज नहीं आ पा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ आप क्यों इतने परेशान हो। स्वेयर टू गॉड, जितने भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं ना, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, आपके नज़र में इस बंदी के लिए रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी। नहीं, मैं क्यों सॉल्व करूँगा ये चीज़ को? मैं क्यों सॉल्व करूँगा? जब मैंने बोला वीडियो बना रहा हूँ तो तिल मिला रही हो। एंड आपको भी पता है ना, आपको भी पता है, तो अपने चैनल की कोई वीडियो डिलीट मत करना, अपने फ्रेंड के चैनल की कोई वीडियो डिलीट मत करना, बिकॉज दिख जाएगा एंड ऑलरेडी वीडियोस डाउनलोड पे है। एंड हाँ, जो ये मैंने आपके लिए आपको प्यारा सा इन्वाइट भेजा था ठगेश शो का, उसका आप जो मौकरी कर रही हो, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन आप जो बोल रही हो ना, कभी ये बन जाता है, कभी वो बन जाता है, आप क्या क्या बनती हो ना, सब पता चलेगा लोगों को। बस कोई वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप कह रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर को, कि निशु के सब्सक्राइबर, आप मेरे मेन चैनल पे अगली वीडियो देखना, आपकी नज़र में इसकी रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी। आपको पूरा पता है ना कि ये वीडियो भी आपकी खुद की ऑडियंस नहीं देखेगी। पता है यार, पता है। आप मेरे पे बनाओ, जैसे आप मेरे को बोल रहे थे ना, मैं ना नेक्स्ट सीजन बना रहा हूँ लफड़ा सेंटर का, इट वुड बी ग्रेट क्लैब, बहुत फटेगा। मैंने तो वहाँ पे रिप्लाई भी नहीं दिया था तुझे। मेरे को कोई तेरे जैसे चर्ची क्रिएटर में इंटरेस्ट नहीं है। तू जैसे कर रहे थे ना क्लैब, मेरे को नहीं है भाई तेरे में कोई इंटरेस्ट। और मैं कहती हूँ आप बनाओ अपने मेन चैनल पे इस सारी कंट्रोवर्सी से वीडियो बनाना, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी जितनी भी 6 वीडियो 7 वीडियो पिटी है ना, उससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे इस पर। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ के व्यूज़ आएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपकी ऑडियंस देखेगी, इसलिए क्योंकि आप भीख मांग रहे हो ना मेरी ऑडियंस से, क्या निशु की ऑडियंस प्लीज़ मेरी अगली वीडियो देखना। भाई आपका जो कद है ना वो 6 फुट है, आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आपका जो दिमाग है ना
उछल नहीं रहा इस टाइम पे, आप बुखलाए हुए हो, पहले शांत हो जाओ, पानी पी लो आप, मेरे को टेंशन नहीं है। बहन डर गई नहीं, मुद्दा कॉपी करने का ही बनेगा। एंड आपको पता है आपका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मुद्दा कॉपी करने का ही बनेगा। डोंट वरी, मुझे किसी की ऑडियंस नहीं चाहिए, मेरी ऑडियंस काफ़ी है, ठीक है। तो आप बस वीडियो देखना, हाँ हाईजैक करने वाला भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप बस वीडियो देखना। एंड सिर्फ और एक और बात, जब आप अपने मेन चैनल पे ये वीडियो बनाओ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, वहाँ ना फुकरा इंसान का नाम थोड़ा कम लेना, उसको मत घसीटो बीच में, वो अपना काम कर रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी क्लियर करा था, और अगर कुछ होगी भी तो मेरा साइड का मामला है। आप क्यों उसकी ऑडियंस के पास भी जा के भीख मांग रहे हो कि उसकी ऑडियंस भी आ जाए किसी तरीके से? आपको क्या हो गया है ठगेश, आपको क्या हो गया है? बच्चा खोज करूं, पानी दूं, जूस पियोगे? भाई ये हाल है इनके, 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर लेके ये हाल है इनका, इनको ऐसे अपना पूरा वो करना पड़ता है। बताओ, ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा, कहीं ना कहीं से कुछ ग्रुप बन जाए, कोई तो आ जाए मेरे सपोर्ट में। भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, किसी के साथ कोलैब करने का कोई लालच नहीं है, मैं किसी की चाटनी नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, ना मुझे ये है कि किसी बड़े चैनल से मेरा कुछ हो जाए, मेरे को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना पड़ेगा, और आपसे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको जुबान देती हूँ कि मेरे चैनल से कोई वीडियो नहीं हटेगी, और मैं आपको अब फिर से क्लियर कर देती हूँ कि मुद्दा कॉपी नहीं है, ठीक है। कॉपी तो आपने मेरे मीम वाली भी करी थी सेम टू सेम, तब भी मैंने आपको इट्स ओके बोल के छोड़ा था ना। मुद्दा है हाईजैक करना किसी को, आईपी को, और फिर उसको अपना बनाना कि अरे ये तो मैं ही बना रहा हूँ, ये उसको ऑन करना। आपकी छोटी बुद्धि में बात घुस रही है कि किसी की कंटेंट को ऑन करना। ऐसा नहीं है कि किसी का कंटेंट किसी क्रिएटर से सेम मैच नहीं करता, मेरा भी करता है, पर जब वो क्रिएटर वो वीडियो बना चुका होता है उससे पहले भी कुछ लोग बना चुके होते हैं। पर आप जो कर रहे हो ना हाईजैक की, जल्दी घुस जाता हूँ, पहले बना लेता हूँ, फिर ऑन करने लगता हूँ, मालिक बन जाता हूँ। आप समझो, पहले आपको बात समझ तो आ नहीं रही, आप ढीले हो थोड़े से, ठीक है। और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो रही है तेरे तेज बनने से। जो तू तेज बना ना, अगर तूने ये वीडियो मेरे बाद डाली होती है, तू कोई दूसरे गेस्ट लाया होता है, तूने कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत भी चेंज रखा होता, मुझे समझ में आता। मुझे कॉपी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तू कर, चाहे 10 वीडियो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तूने मेरे कंटेंट को हाईजैक करके, मेरे बाद शूट करके उसको पहले डालने की कोशिश करी, और उसके बाद तुझे पता भी है, ऐसा नहीं कि तुझे पता नहीं है, और उसके बाद तू ऐसे प्रिटेंड कर रहा है ये कंटेंट तो मेरा ही है, मैं ही बनाता हूँ, मेरा ही आइडिया है, मेरा ही कॉन्सेप्ट है। ये तो भैया देखो, अब तो ये पूरी बेशर्मी हो गई, इसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ। और टू बी ऑनेस्ट, कॉपी की तो आप बात मत ही करो। मुझे पता है जिस क्रिएटर के सपोर्ट में आके आप ये बोलने वाले हो, या जिस क्रिएटर के नाम पे आप उछल रहे हो, या जिसका आप स्क्रीनशॉट उठा के वीडियो उठा के वो डिफरेंस दिखाने वाले अपनी वीडियो में कि देखो निशु ने ये बनाई, पहले इसने बनाई थी, निशु ने बनाई, इस पहले इसने बनाई थी। अगर कॉपी की बात आएगी ना, तो यहाँ पे जितने भी क्रिएटर है सब पे ले जाएंगे। कोई महान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसने वो कंटेंट कहीं ना कहीं से उठाया ना हो। मुझसे नहीं उठाया होगा तो किसी और से उठाया होगा, किसी और से नहीं उठाया होगा तो बाहर से उठाया होगा। मान लो मैंने रेस्टोरेंट की वीडियो शूट करी, उससे पहले किसी और क्रिएटर ने करी, पर उससे पहले भी किसी न किसी ने की होगी। तो या तो तू इतना पाक साफ बन के आई हो कि तेरा क्रिएटर भी किसी का देख के ना करता हो, ठीक है, उसने भी कहीं से उठाया ना हो, वो भी पाक साफ अपने आइडियाज लाओ, तभी मुंह खोलियो, वरना अपना मुंह बंदी रखियो, वरना इसके बाद तो तेरी छीछा लदर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। भाई देखो, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, अगर मैं डरती तो चुप रहती, ना कि आपको कॉल आउट करती सबके सामने। और आप कह रहे हो ना कि मैं कॉपी का ही मुद्दा बनाऊंगा, बना तो कॉपी का मुद्दा। मुझे तेरी पूरी स्क्रिप्ट पता है, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, सबको पता है कि तुम क्या करने वाले हो। 10 स्क्रीनशॉट लेके इसने इसका कॉपी करा, इसने इसका किया। पर आप ये बात जरूर रखना जब आप मुद्दा क्रिएट करो कि आप जिस भी क्रिएटर की स्क्रीनशॉट लगाए हो उसने भी वो वीडियो या वो कॉन्सेप्ट कहीं और से ना उठाया हो, चाहे इंटरनेशनली चाहे किसी और क्रिएटर से, और वो क्रिएटर जिसकी आप स्क्रीनशॉट छापने वाले हो वो भी किसी की कॉपी ना करता हो, वरना फिर तो बात तो वहीं घूम फिर के आ जाएगी, पहले तो सब जाएंगे। और मैं ऐसे जुबान देती हूँ कि मैं जो भी बनाऊंगी अपना खुद का ओरिजिनल बनाऊंगी। चल तू भी दे, अगर मैं कॉपी करती तू मुझे कॉल आउट करी, पर तू कॉपी करेगा तो फिर मैं तुझे कॉल आउट करूंगी, और फिर तू सबको कॉल आउट करना। तुझे कॉपी से इतना वो हो रहा है तो तू सबको कॉल आउट कर, अपने दोस्तों को भी कर जा, और फिर मसीहा बन जा कॉपी का। अरे मैं हूँ महेश द ठगेश, कॉपी का मसीहा। शू लाडले रो मत भाई ठगेश। चल लड़ाई वड़ाई साइड रखते हैं, पर मेरे को एक सलाह देनी है भाई, एआई ना थोड़ा कम यूज किया कर अपनी वीडियो में, ठीक है भाई। इतना वो कौन सी थी यूनिक रेस्टोरेंट जो हमने 3 साल पहले बनाई थी, जो भाई ने अभी बनाई है, उसमें इतना एआई भाई। एडिटर को छोड़ दे भाई, मर जाएंगे, उनको थोड़ा टाइम दिया कर कि उनमें ठंडा करके रखता है तू भाई। तेरा एडिटर पे थोड़ा रहम बख्श, रो मत तू, टेंशन मत ले, घबरा गया। आप मेरे कौन सा बीवी बच्चे हैं जो मेरे का घर चलना है। रो मत आप, मैं तो इंतजार कर रही हूँ आपकी वीडियो का, कब आपकी वीडियो आए और मैं देखूं कि आपने क्या यूनिक बात करी है जो हम में से यहाँ किसी को नहीं पता। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ना स्क्रिप्ट का, कोई किसी को कोई आइडिया नहीं है। पर हाँ, हार्डवर्किंग का पता नहीं, पर मैं टैलेंटेड बहुत हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ।